सौतेली बेटी चली ससुराल। माँ, आप क्यों चली गई? जानती हो आपके जाते ही मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मेरे बाबा तक बदल गए। ये सभी मेरे ऊपर बहुत जुल्म करते हैं। मेरी सौतेली माँ तो मुझे खाना तक नहीं देती है। मैं भी आपके पास ही आना चाहती हूँ। हो गए तेरे फिल्मी डायलॉग पूरे? तो अब जल्दी से नीचे आ जा, मुझे तुझसे काम करवाने हैं। मैं आज आपका कोई भी काम नहीं करूंगी, फिर चाहे आप जो मन चाहे वो कीजिए। अच्छा, अब तू मुझसे जुबान चलाएगी तो कभी तेरे बाप को बुलाती हूँ, अब वो ही तेरी अकल को ठिकाने लगाएगा। दिनेश जी, दिनेश जी। हाँ बोलो मेरी गंगा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अपनी बेटी को देखो, ये मुझसे जुबान लड़ा रही है। इसकी ये हिम्मत! जान, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब भी ये अपना औकात को भूल जाए तो तुम इसे इसकी औकात बेझिझक याद दिला दिया करो। वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी बेटी अब मेरे काबू में नहीं रही है, इसलिए अब इसे तुम ही बताओ। आप बेवजह ही मेरे बाबा को मेरे खिलाफ मत भड़काओ, जल्लाद औरत। तेरी ये मजाल कि तू मेरी पत्नी से जबान लड़ाई। रुक, तुझे मैं बताता हूँ। ऐसे बोलकर दिनेश ने पार्वती के गाल पर जोरों का थप्पड़ लगाया। आया मजा? तो कभी तो मेरा बदला भी बाकी है। ये ले, ये ले। गंगा बेवजह ही पार्वती को चप्पलों से मारने लगी। इस औरत की तस्वीर देख देख कर तेरे अंदर हिम्मत आती है ना? ला दिखा, आज मैं तेरी इस हिम्मत को यहीं जलाकर चकनाचूर कर देती हूँ। गंगा ने पार्वती के हाथों से उसकी माँ की तस्वीर छीन ली और जोर से जमीन पर दे मारी। जमीन पर गिरने की वजह से उस तस्वीर का फ्रेम टूट गया और सभी तरफ कांच ही कांच हो गया और गंगा उस तस्वीर को जलाने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मेरे पास बस मेरी माँ की यही एक तस्वीर है, प्लीज इसे मुझे वापस दे दो। अब तेरी माँ की तरह इस तस्वीर का भी वजूद खत्म हो जाएगा। गंगा ने आशा की तस्वीर में आग लगा दी। बेचारी पार्वती उसे देख देख कर बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन दोनों बेदर्दी माँ और बाप को उसके आंसू देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। ले, तेरी माँ की अब ये तस्वीर भी खत्म। अब जल्दी से नीचे आ, वरना तुझे भी खत्म कर दूंगी, समझी? पार्वती ऐसे बोलकर गंगा और दिनेश कमरे से चले गए। बेचारी पार्वती दिल में ही अपने आंसू दबाते हुए नीचे चली गई और कामों को करने लगी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बेचारी पार्वती अपनी सौतेली माँ और सगे बाप के बीच घुट घुट कर रह रही थी। सुनिए दिनेश जी, कल मेरी सहेली मुझे एक बड़े घराने का रिश्ता बता रही थी। घर बार बहुत ही अच्छा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बोझ को अपने सर से जल्द दफा कर दूं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम पार्वती की शादी बड़े घराने में क्यों करना चाहती हो? इसकी शादी तो हम किसी भी राह चलते राहगीर से करवा देंगे। क्योंकि इस शादी में हमारा भी फायदा हो जाएगा। दूल्हा दुल्हन ले जाने के लिए दहेज लेगा नहीं, बल्कि लड़की के माँ बाप को देगा। मेरी सहेली बोल रही थी कि वो दुल्हन ले जाने के 10 लाख रुपए नकद और एक गाड़ी देने को तैयार हैं। नेकी और पूछ पूछ, हमें घर बार से क्या मतलब? हमें तो बस हमारे पैसे और गाड़ी मिल जाए। तो क्या मैं रिश्ता पक्का कर दूं? बिल्कुल, लेकिन मैं समझा नहीं कि वो उल्टा दहेज दे क्यों रहा है। वो आपको शादी के दिन ही पता चल जाएगा। ऐसे बोलकर गंगा ने बात को खत्म कर दिया और उन्होंने पार्वती को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। पार्वती, ओ पार्वती, बोलिए। ये ले, जल्दी से ये पीला सूट पहन ले। क्यों? किसी के उपटन का फंक्शन है क्या? किसी के नहीं, तेरे ही उपटन का फंक्शन है। मेरे? हाँ, लेकिन किससे मेरी शादी होने वाली है? मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुझे कुछ जानने समझने की जरूरत भी नहीं है, बस जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही करती रहे, और इससे आगे मैं कुछ भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। गंगा की बात सुनकर पार्वती ने अपने कपड़े बदल लिए। पता नहीं मेरे शैतान जैसे माँ बाप ने मेरे लिए किस शैतान को चुना होगा। ये दोनों मेरा भला तो कभी नहीं चाहेंगे। खैर, मैं कर भी क्या सकती हूँ? इनकी कैद में भी मर ही रही हूँ, तो मुझे अब परवाह नहीं। हे दुर्गा माँ, बस तू मेरी रक्षा करना। पार्वती डरती हुई उपटन के लिए तैयार हुई और गंगा ने उसकी हल्दी का फंक्शन किया। ऐसे ही देखते देखते मेहंदी वगैरह की रस्म भी हो गई और आज शादी का दिन था, लेकिन अभी तक भी पार्वती ने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था। भगवान जाने कि मेरा पति कौन है। ए पार्वती, नीचे आजा, पंडित जी बुला रहे हैं। जी। पार्वती पंडित के बुलाने पर मंडप में आ गई। मंडप में दूल्हा तो बैठा हुआ था, लेकिन उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। उसके चेहरे पर फूलों का सेहरा डला हुआ था। इसका तो मुंह भी दिखाई नहीं दे रहा है।
अच्छा है, अब इसकी शादी हो जाएगी और ये बवाल हमारे सर से दफन हो जाएगा। हाँ, फिर हमें इसकी मनहूस शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। मुंह पर सहरा डाले हुए पार्वती की शादी किशन के साथ हो गई। दोनों माँ बाप भी पार्वती की शादी होने से बहुत ही ज्यादा खुश थे। पार्वती के माँ बाप ने विदाई के वक्त उसे गले से भी नहीं लगाया और पार्वती विदा होकर अपने ससुराल आ गई। सुनिए, हम दोनों की शादी भी हो गई है, लेकिन मैंने आज तक आपका चेहरा नहीं देखा। इस सहरे को चेहरे से हटाइए ना। जरूर। किशन ने पार्वती की बात सुनकर अपने चेहरे से फूलों का सहरा हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही पार्वती की आंखें हैरानी से फट गईं और तुम मेरे पति हो? क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। तुम तो मेरे बाबा की उम्र के हो। तुम मुझे पति मानो या ना मानो, लेकिन मैं ही तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें पत्नी बनाने के बदले मैंने तुम्हारे माँ बाप को एक गाड़ी और 10 लाख रुपए भी दिए हैं। नहीं, सिर्फ कुछ पैसों और गाड़ी के लालच में आकर मेरे माँ बाबा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चुप हो जाओ, तुम्हारा ऐसे रोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए घर में नहीं लाया हूँ। बस मुझे तो काम से लौटने के बाद मेरे आगे खाना रखने वाली और मेरे कामों में हाथ बटाने वाली चाहिए थी। अब कोई लड़की ऐसे ही तो मेरे साथ रहती नहीं, तो मुझे शादी का ही एक रास्ता नजर आया। अगर तुम्हें मुझे पति नहीं मानना है तो मत मानो, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा, लेकिन ऐसे प्लीज रो मत। किशन ऐसे बोलता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी ऐसी आदत देख पार्वती को वहां पर थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। उस दिन के बाद से पार्वती किशन की सेवा करने लगी। वो उसे पति तो नहीं मानती थी, लेकिन एक अच्छी लड़की की तरह वो उसका ख्याल रखती थी और बिजनेस के भी कामों में उसका हाथ बटाती। पार्वती, आओ यहाँ बैठो, साथ में मूवी देखते हैं। जी नहीं, मैं ऐसे आपके इतने करीब नहीं बैठूंगी। कोई काम हो तो बताइए। नहीं, रहने दो, तुम जाकर आराम कर लो। पार्वती कमरे में चली गई। किशन को पार्वती का खुद से यूं खफा खफा रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो क्या कर सकता था। एक दिन पार्वती की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उस दिन पूरे समय वो बिस्तर पर रही और ऐसी हालत में किशन अपने सारे कामों को छोड़कर बस पार्वती की सेवा ही करता रहा। उसका ऐसा बर्ताव और फिक्र देख पार्वती को किशन के प्रति अपने बेरुखे व्यवहार की वजह से बुरा लगा और उसने उससे माफी मांगी। किशन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ बहुत बुरा सलूक कर रही थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि रिश्तों में उम्र कोई मायने नहीं रखती। मैं अब से आपकी पत्नी हूँ और ये बोलते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच? आखिरकार मैंने तुम्हारा दिल जीत ही लिया पार्वती। अब तुम ऐसे माफी मत मांगो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप कितने लालची हैं और तुमने यहाँ कैसी जिंदगी जी है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब तुम सिर्फ खुशियाँ देखोगी, सिर्फ खुशियाँ, और अपने लालची माँ बाप के बारे में सोचने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। किशन का अपने लिए प्यार देख पार्वती को बहुत खुशी हुई और उसने किशन को गले लगा लिया। अब से किशन और पार्वती बिल्कुल पति पत्नी की तरह ही रहते थे। अब पार्वती की जिंदगी से दुखों का नामो निशान मिट चुका था और पार्वती अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती थी।